हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसमें हमने कहना है डिटर्मिन द ए पी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। अब ये क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि जो हमारी थर्ड टर्म है वो तो है 16, ठीक है, और जो हमारी सेवन्थ टर्म है वो एक्सीड कर जाती है फिफ्थ टर्म बाय 12। कहने का मतलब क्या है, सेवन्थ टर्म, सो A7 इक्वल टू एक्सीड कर रही है फिफ्थ टर्म बाय 12, मतलब फिफ्थ टर्म में एक्सीड कर रही है, उससे आगे निकल रही है। सो A5 प्लस डाल देना, क्योंकि आगे निकल रही है तो प्लस कितने बाय 12, सो प्लस 12 आ गया। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। अब A3 इज इक्वल 16 को कैसे लिख सकते हैं? ए बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्या होता है, A+n-1 इंटू डी। ठीक है जी। अब जैसे A3 है, ये जो फॉर्मूला बताया है ये क्या होगा, AN का है। ठीक है, n हमारी क्या है, यहाँ पे कौन सी टर्म है, देखो यहाँ पे है ना। देखो अब इसको कैसे लिखना हमने, अगर हमें A3 का है तो A3 हमने लिखा, ए वैसे ही आ जाएगा। एन मतलब यहाँ पे जो ये ए के पैर में जो नंबर होगा उसे उसे हम एन कहते हैं। सो 3-1 इंटू डी, सो A3 विल बी इक्वल टू A+2D। वही हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, वो आएगा A+2D इज इक्वल टू 16 आ गया। अब A7 इसको क्या लिख सकते हैं, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, आपने A डाला, इसका जो यहाँ पे इसके ए के पैर में नंबर होगा -1, वो इंटू डी कर देना, बस ये आपने याद रखना है। तो A7 क्या हो गया, A+6D। ठीक है, A5 क्या आएगा, A+4D। हमने यही वाला सेम चीज़ यहाँ पे की है। +12 है, +12 हमने डाल दिया। ठीक है जी। अब ऐसे आप सॉल्व करोगे, क्या आएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जगह 2D इज इक्वल टू क्या आएगा, 12 आएगा। सो D आ गया 6। अब हमारे पास D6 आ गया, तो उसे D को उठा के इस यहाँ पे हम डाल देंगे। क्यों, क्योंकि हमें A चाहिए। सो ये आएगा 16 - 12 विच इम्प्लाइज दैट A इज़ 4 एंड D इज़ 6। ठीक है, अब हमने कहा हमने AP निकालनी है, तो चुप करके हम AP निकाल लें। कैसे होता है, A1, देखो अब यहाँ पे अगर हम A1 लेते हैं तो n की जगह 1 डालेंगे, 1 - 1 0 हो गया, तो D का तो काम ही खत्म हो गया। तो A1 क्या आ गया, सीधा आपने 4 लिख देना है। A1 क्या हो गया, जो A की वैल्यू वो आ गया हमारा 4 आ गया। A2 लिखो, कैसे होगा, A+D हमने निकाल लिए, तो 4+6 क्या आ गया, 10 आ गया। A3 तो हमें दिया ही हुआ, स्टार्टिंग क्वेश्चन में 16 है, तो आप लिखोगे विच इम्प्लाइज डैट AP विल बी इक्वल टू, एक तो 4 आ गई, 10, 16 एंड सो ऑन। बस आप 3 लिख दो, बहुत है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमने करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। जब कोलिनियर होते हैं पॉइंट्स, तो यही बेसिक फॉर्मूला सबको पता है। अब यहाँ पे 2 है, ये इधर राइट हैंड साइड जाके 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, देखो ABC पॉइंट है, ये हमारे x1 y1 पॉइंट है, ये हमारे x2 y2 हो गए, ये हमारे x3 और y3 है। अब बस इन वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करना, हमने सिंपली सॉल्व करना, k की वैल्यू आ जाएगी 0।